दोस्तों नमस्कार, आदाब, जय संविधान जय भारत। आज मैं बात करूंगा अंबेडकर के विचार और अंबेडकर के दिए हुए संविधान में मूल अधिकार रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व के बारे में। इससे पहले आप एक क्लिप को देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं। इस क्लिप को देखने के बाद जय भवानी जय भवानी, एक ही नारा एक ही नाम, जय भवानी जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। SC/ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, SC/ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भीम आर्मी बंद करो, बंद करो बंद करो, आरक्षण हाय हाय, आरक्षण हाय हाय। आपने देखा इस क्लिप को, इस वीडियो को, किस दिशा में, किस मोड़ पर इस प्रतिनिधित्व को आंकने और देखने का नजरिया लोगों का है। इस अवधारणा का शिकार बहुजन समाज के भी लोग हुए। उनको लगा कि प्रतिनिधित्व जो है ये जीविका का एक माध्यम है, ये रोजी रोटी का एक उन्मूलन कार्यक्रम है। इस विचार और इस अवधारणा से इन लोगों ने भी जीने का और इसे निर्वहन करने का काम किया। इस प्रतिनिधित्व को सामंतवादियों ने इसे रोजी रोटी उन्मूलन कार्यक्रम का नाम दिया, इसे जीने खाने का नाम दिया। परंतु इसका मूल उद्देश्य जो रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व का था, यह जीने खाने और जीविका चलाने का कोई उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। क्योंकि कोई भी बहाली, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में जो प्रतिनिधित्व का सवाल होता है, उसमें जात के हिसाब, एक परिवार में अगर दर्जनों सदस्य हैं तो सबके लिए नौकरी पेशा या विधायक MP बनने का प्रतिनिधित्व नहीं है। हाँ, उस वर्ग के कुछ लोग की प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और वो लोग जाके संपूर्ण समाज के दावेदारी के लिए लड़ते, हक के लिए लड़ते। इसलिए इस एक प्लेटफॉर्म को बनाया गया था बाबा साहब के द्वारा। लेकिन इस चीज़ को लोगों ने क्या किया, सामंतवादी लोगों का भी इस विषय पर जो है कि गलत विचार प्रचार प्रसार किया गया कि यह जो है कि जीविका का एक माध्यम है, रोजी रोटी का एक उन्मूलन कार्यक्रम है। इससे जो है कि इस विचारधारा में ये क्या किया गया, इसको समाहित कर दिया गया और इस बात को इस बहुजन समाज के लोगों ने भी मान लिया। जबकि इसके विरोध में इसका प्रदर्शन होना चाहिए, इस बात का रोड पर आक्रोश होना चाहिए, लोगों से तर्क वितर्क होना चाहिए कि नहीं, ये जो व्यवस्था दी गई है संविधान में, यह जो है प्रतिनिधित्व के लिए दी गई है कि कुछ लोग जाएंगे और इस देश में जो भी अर्थव्यवस्था के लिए काम होता है, लोगों के, आम लोगों के हक अधिकार के लिए काम होता है, वहाँ मेरा भी प्रतिनिधित्व हो और किसी भी समाज के साथ बेईमानी नहीं हो। लेकिन इस चीज़ को ठीक उल्टा कर दिया गया, इस विचार को विलुप्त कर दिया गया और संविधान को जो है कि गलत तरीके से पेश करने का काम किया गया, जिसका उदाहरण आप इस क्लिप वीडियो में देख रहे हैं। ये कौन लोग हैं? यह वही लोग हैं जो लोग आज मंच से बहुजन का बात करते हैं, दलित, पिछड़ों, गरीबों का बात करते हैं, जबकि गरीबों को समुचित न्याय आज तक नहीं मिला। बहुत से नेता आए और ये कह के गए कि हम गरीबों के नेता हैं। तो गरीबों के नेता हैं तो उससे आप अमीर बनाएंगे नहीं। मानसिकता तो यही है आपकी कि अगर अमीर बना देंगे तो फिर गरीबों का नेता हम कैसे कहेंगे। आपने ये नहीं कहा कि मैं गरीबों को ऊपर ले जाने के लिए, गरीबों को इस गैर बराबरी के खाई से ऊपर करने के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि उसका यह विचार नहीं था, उसका यह कतई विचार नहीं था कि जो है कि समाज में बराबरी आवे, समाज में लोग सक्षम प्रतिनिधित्व को पावे। इसलिए उसने हमेशा क्या कहा कि हम गरीबों के नेता हैं। उसने ये कभी नहीं कहा कि गरीबों को जो
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे गरीबी को हटाने के लिए हमें नेता जो है कि हम नेता बने हैं, इस विचार को कभी उसने नहीं रखा। तो साथियों, इस मूल अवधारणा को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। और ये जो लोग अभी क्लिप वीडियो में इस आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो चंद लोग अभी आप देख रहे हैं सोशल नेटवर्क पर कि लोग गरीबों का बात कर रहे हैं। कुछ पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जमीन की रोड की दशा दिखा रहे हैं, रोड टूटा हुआ, पुल टूटा हुआ दशा दिखा रहे हैं, बिल्डिंगें टूटी हुई सरकारी दिखा रहे हैं, लेकिन गरीबों का मड़ई टूटा हुआ है, गरीब भूख से मर रहे हैं, आज भी बद से बदतर स्थिति है, इस चीज को वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। और हमारे लोग उनको लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको देखना पसंद कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। मैंने पूर्व में भी कन्हैया कुमार का विरोध किया था, कई बार मैंने विरोध किया कि वैसे लोग जो हैं अपने रोजी रोटी को जो है कि बढ़ाने के लिए, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, वो लोग जो है कि गरीब दलित का नाम लेते हैं, बल्कि उनका मानसिकता वही सामंतवादी का है। आज एक नया पत्रकार हुआ है, ये पत्रकार भी जो है कि पुल का टूटा हुआ, नाली टूटा हुआ, पानी बह रहा है, पुल टूटा हुआ है, बिजली टूटा हुआ दिखा रहा है, लेकिन किसी गरीब का घर टूटा हुआ नहीं दिखा रहा है, गरीब शोषित पीड़ितों को नहीं दिखा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है, ऐसे लोगों के विरोध करने की जरूरत है। क्योंकि एक बगल वो जय भीम का नाम लेता है सामंतवादी होते हुए भी, और उसके फॉलोअर्स जो हैं, उसके लाइक करने वाले हमारे ही बहुजन समाज के लोग हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं। जबकि वो वही व्यक्ति परशुराम जयंती मनाता है, वही व्यक्ति मनुस्मृति के सिद्धांत पर चलता है, संघ के सिद्धांत पर चलता है। इस मूल विचार अवधारणा को समझने की जरूरत है। अंबेडकर का जो आरक्षण प्रतिनिधित्व का व्यवस्था को दुष्प्रचार किया गया, इसको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। हम ऐसे ही कुछ वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे, तब तक आप सब अपना प्यार स्नेह दें, ताकि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें और अपना विचार दे सकें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी साथियों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कराने का काम करें। आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।